हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एलिक्सर एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर पेपर 2 कॉन्टेम्प्ररी इंडिया एंड एजुकेशन के लेक्चर नंबर 11 के बारे में। हमारा आज का टॉपिक है प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एजुकेशन ऑफ एससीज। यानी कि आज हम सब इस वीडियो में चर्चा करेंगे शेड्यूल कास्ट्स की वो प्रॉब्लम जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन, डिस्कस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एजुकेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट्स इन इंडिया। तो भारत के जो शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोग हैं उनकी क्या समस्याएं हैं एजुकेशन से संबंधित, चलिए इस पर बात करें। द एजुकेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट्स और एससीज इन इंडिया हैज़ बीन अ सब्जेक्ट ऑफ कंसर्न फॉर मेनी ईयर्स। यानी कई सालों से शेड्यूल्ड कास्ट के जो लोग हैं उनकी एजुकेशन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चिंताएं हैं। While the Indian government has implemented various affirmative action policies to address historical disadvantages faced by SCs, significant challenges still persist. जबकि भारत सरकार ने ऐसी बहुत सारी योजनाएं चला रखी है, बहुत सारी स्कीम्स चला रखी है शेड्यूल्ड कास्ट्स के एजुकेशन से रिलेटेड। ये लोग हिस्टोरिकली ऐतिहासिक काल से ही डिसएडवांटेज्ड हैं, इनके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ है। भारत सरकार ने बहुत सारी कोशिश की है इनको एजुकेट करने की, लेकिन फिर भी इनके एजुकेशन से संबंधित जो चैलेंजेस हैं वो अभी भी कायम है। हियर आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द एजुकेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट्स इन इंडिया। तो अब आज हम सब देखते हैं इस वीडियो में कि शेड्यूल्ड कास्ट्स की शिक्षा से संबंधित क्या क्या समस्याएं भारत में अभी भी हैं। सबसे पहला है डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रीजुडिस, यानी कि भेदभाव और प्रीजुडिस यानी पहले से कुछ नेगेटिव सोच समाज के लोगों में है इनके प्रति। डिस्पाइट लीगल प्रोटेक्शंस, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एससी स्टूडेंट्स कंटिन्यूज टू बी अ वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम। यानी कि संविधान ने कानूनी तौर पर तो इनको प्रोटेक्ट किया हुआ है, लेकिन फिर भी एससी स्टूडेंट्स के साथ समाज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, भेदभाव इनके साथ अभी भी किया जाता है समाज में कुछ लोगों के द्वारा। दे ऑफन फेस सोशल डिस्क्रिमिनेशन, caste based prejudice and humiliation from teachers, peers and even school staff, which creates a hostile learning environment। यानी कि अभी भी शेड्यूल्ड कास्ट के स्टूडेंट्स के साथ भेदभाव होता है। इनको इनके कास्ट के आधार पर जो लोगों ने मन में नेगेटिव धारणाएं बनाई रखी है उनके आधार पर इनका ह्यूमिलिएशन होता है, इनकी बेइज्जती करी जाती है टीचर्स के द्वारा, उनके दोस्तों के द्वारा और यहाँ तक कि स्कूल के स्टाफ्स के द्वारा भी, जिसकी वजह से सीखने का जो माहौल मिलना चाहिए वैसा इन लोगों को मिल नहीं पाता। ये लोग अच्छा महसूस नहीं कर पाते हैं। दूसरा है लैक ऑफ एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, यानी क्वालिटी एजुकेशन का जो होना चाहिए इन लोगों को सुविधा वैसा नहीं हो पाता। एससी स्टूडेंट्स ऑफन लैक एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन ड्यू टू वेरियस रीजंस। तो एससी शेड्यूल्ड कास्ट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाता, इसके कई कारण हैं। मेनी एससी डोमिनेटेड एरियाज हैव इनएडिक्वेट एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग अ लैक ऑफ स्कूल्स, क्वालिफाइड टीचर्स, लाइब्रेरीज एंड लर्निंग रिसोर्सेज। तो जिन इलाकों में एससी की संख्या बहुत ज़्यादा है उन इलाकों में अच्छे स्कूल ही डेवलप नहीं है, ठीक, और वहाँ पर ना तो अच्छे टीचर्स मौजूद हैं, ना लाइब्रेरी है स्कूल में और ना ही बाकी सारे रिसोर्सेज हैं जो कि एक अच्छे हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए होने चाहिए। दिस लैक ऑफ एक्सेस हैम्पर्स देयर एबिलिटी टू रिसीव क्वालिटी एजुकेशन एंड डेवलप एसेंशियल स्किल्स। तो इस तरह से जिन इलाकों में इनकी जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पर एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं, स्कूल और टीचर की कमी, ये सारी की वजह से क्वालिटी एजुकेशन ये लोग नहीं पा पाते हैं और जिसकी वजह से इनका डेवलपमेंट होने के लिए जो सारी स्किल्स होनी चाहिए वो इनको मिल नहीं पाती है। हाई ड्रॉप आउट रेट्स, तीसरी समस्या ये है कि एससी स्टूडेंट्स हैव सिग्निफिकेंटली हायर ड्रॉप आउट रेट्स कंपेयर टू अदर कम्युनिटीज़। यानी बाकी कम्युनिटीज़ जो इंडिया में हैं उनसे अगर कंपेयर करी जाए तो एससी स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई को पूरा नहीं कर पाते, बीच में ही उन्हें स्कूल को ड्रॉप आउट करना पड़ जाता है, नहीं छोड़ना पड़ता है। इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट्स, सोशल प्रेशर्स, अर्ली मैरिजेज एंड द नीड फॉर चाइल्ड लेबर आर सम फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू दिस इशूज़। तो आखिर क्यों इन्हें बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ जाती है, ड्रॉप आउट क्यों करना पड़ता है, तो इसके इकोनॉमिक कारण है। ठीक, सोशल प्रेशर भी है, सामाजिक दबाव भी रहता है, कम उम्र में शादी भी करा दी जाती है और फिर चाइल्ड फोर्स समाज में जो एक हद तक काफ़ी बुरी ये चीज़ है
बच्चों से मजदूरी वगैरह करवाना, इन सब फैक्टर की वजह से ये पूरी अपनी पढ़ाई कर नहीं पाते हैं। द इनएबिलिटी टू कंटिन्यू एजुकेशन लिमिट्स देयर प्रोस्पेक्ट्स फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट एंड अपवर्ड मोबिलिटी। तो जो इनकी अयोग्यता हो जाती है, ये पूरी तरह से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, कंटिन्यू नहीं कर पाते अपने एजुकेशन को, इनकी वजह से इनको लिमिटेड माहौल में रहना पड़ता है और इनको बेटर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाती है, और जिसकी वजह से समाज में ये अपना और उत्थान नहीं कर पाते हैं। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, तो इन्हें पैसे की भी रुकावट है। इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑफन इम्पीड एससी स्टूडेंट्स एजुकेशनल प्रोग्रेस, यानी कि पैसे की कमी की वजह से एससी स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन नहीं ले पाते हैं। मेनी एससी फैमिलीज स्ट्रगल विथ पॉवर्टी, limiting their ability to afford educational expenses such as school fees, books, uniforms and transportation। तो बहुत सारे ऐसे एससी फैमिलीज़ हैं जो कि गरीबी का शिकार हैं, और जिसकी वजह से ये पढ़ाई में होने वाले खर्च जो हैं, स्कूल की फ़ीस, किताबें, यूनिफॉर्म और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा नहीं उठा पाते हैं। एज अ रिजल्ट मेनी एससी स्टूडेंट्स आर फोर्स्ड टू डिसकंटिन्यू देयर स्टडीज़ और अटेंड लो क्वालिटी स्कूल्स, जिसकी वजह से बहुत सारे एससी स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देनी पड़ती है, वो पढ़ नहीं पाते, और या पढ़ते भी हैं तो बहुत ही लो क्वालिटी एजुकेशन उनको मिलती है। इनएडिक्वेट रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन, तो रिजर्वेशन की जो फैसिलिटी है उसका सही से इम्प्लीमेंट ना हो पाना, ये भी एक कारण है। ऑल्दो रिजर्वेशन पॉलिसीज reserve a percentage of seats in educational institutions for SC students, there are concern about their effective implementation। यानी कि हमारे संविधान में ऐसा नियम तो बना हुआ है कि शेड्यूल्ड कास्ट के लिए कुछ खास परसेंटेज सीट्स आरक्षित करी गई हैं, लेकिन इसका प्रैक्टिकली कितना इम्प्लीमेंटेशन होता है इफेक्टिवली, ये सोचने की बात है, ये चिंता का विषय है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, कास्ट बेस्ड बायसेस and inadequate enforcement mechanism can undermine the intended benefits of reservation। यानी कि जो इनकी रिजर्वेशन के रिलेटेड ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि कितना सही में ये रिजर्वेशन कारगर हो रहा है या नहीं हो रहा है, और ये सब चीज़ की कमी की वजह से कास्ट बेस्ड जो बायसेस होते हैं, यानी जाति के आधार पर जो भेदभाव इनके साथ होता है, इन सब की वजह से इनको बेनिफिट्स नहीं मिल पाता है रिजर्वेशन का जितना कि मिलना चाहिए। नेक्स्ट है लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर यानी लैंग्वेज की रुकावट। लैंग्वेज प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन एजुकेशन एंड एससी स्टूडेंट्स ऑफन फेस डिफिकल्टीज व्हेन द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम देयर मदर टंग। यानी कि एससी स्टूडेंट्स प्रायः अपनी मातृभाषा जो उनकी है उसके अलावा अगर किसी दूसरी भाषा में अगर इंस्ट्रक्शन दिया जाता है तो फिर ये इनको चैलेंजिंग लगता है, समझ नहीं आती लैंग्वेज ठीक से। लैंग्वेज बैरियर्स कैन अफेक्ट देयर लर्निंग आउटकम्स, कॉम्प्रीहेंशन एंड ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो ये जो भाषा में जो फ़र्क है, ये इसकी वजह से इनका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उतना अच्छा नहीं हो पाता, इनकी समझ उतनी अच्छी से विकसित नहीं हो पाती है। नेक्स्ट है लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन एंड रोल मॉडल्स। द under representation of scheduled caste teachers and role models in the education system further hampers SC students progress। यानी कि एजुकेशन सिस्टम में जो SC टीचर्स, इनके कैटेगरी के टीचर्स नहीं हैं और रोल मॉडल भी इनके टाइप के नहीं है, मतलब कोई ऐसा पर्सनैलिटी तो होना चाहिए उस डिपार्टमेंट में, एजुकेशन के डिपार्टमेंट में पढ़ाने वाले टीचर भी, तो अगर इन्हीं की में से कोई एक अगर होते इनके ग्रुप के तो इनको ज़्यादा और मनोबल मिलता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाने की वजह से इन लोगों को अपने पढ़ाई लिखाई के रास्ते में और ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। लैक ऑफ रिलेटेबल फिगर्स टू लुक अप टू कैन इम्पैक्ट देयर मोटिवेशन, सेल्फ स्टीम एंड एस्पायरेशन। यानी कि अगर रिलेटेबल फिगर कोई होता, इनकी कमी है, मतलब कि कोई सक्सेसफुल व्यक्ति अगर इनके बीच होता इनके समाज में एजुकेशन फील्ड में रिलेटेड, तो इन लोगों को थोड़ा सा रहता कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ, इस टाइप का इम्पैक्ट इन पर पड़ता, मोटिवेटेड होते और इनकी सेल्फ स्टीम जो है, आत्मसम्मान और जो ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने का एस्पायरेशन है ये भी बुलंद होता, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो पाता है। एड्रेसिंग दीज प्रॉब्लम्स रिक्वायर्स अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच। तो इन सारी समस्याओं को समाधान करने के लिए बहुत सारी प्रयास करनी पड़ेंगे। इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, एनफोर्सिंग एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज, इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन SC dominated areas, providing financial assistance and scholarships, ensuring effective implementation of reservation policies,
ऑफरिंग रिमीडियल लैंग्वेज सपोर्ट एंड प्रमोटिंग डाइवर्सिटी इन द टीचिंग प्रोफेशन। यानी कि बहुत सारा काम करना पड़ेगा इस समस्या को सॉल्व करने के लिए। ठीक, इस काम में क्या क्या शामिल है, तो अवेयरनेस पहले बनाना पड़ेगा, क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या क्या महत्व है, अगर एजुकेशन में सभी वर्गों के लोगों को शामिल किया जाए तो इससे हमारा देश और कितना विकसित होगा, लोगों में ये जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ इन्फोर्सिंग एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज, यानी कि भेदभाव करने वाले जो भी कानून, जो लोग भेदभाव करते हैं, इसको रोकने के लिए नियम कानून बनाने की ज़रूरत है। इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन एससी डोमिनेटेड एरियाज़, तो जिन एरियाज़ में एससी लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत है। प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड स्कॉलरशिप, इन लोगों को पैसे की भी कमी रहती है तो स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स वगैरह भी चलाने चाहिए इनके लिए। इंश्योरिंग इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी, और ये भी तय करना चाहिए कि जो रिजर्वेशन का इनको मिला हुआ है प्रावधान, वो सही सही इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं, इसका इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले सच में, इसका भी कुछ करना पड़ेगा बंदोबस्त। ऑफरिंग रिमीडियल लैंग्वेज सपोर्ट, जो लैंग्वेज रिलेटेड जो मुद्दे हैं उस पर भी काम करने की ज़रूरत है। जो भाषा ये लोग जिस चीज़ में हैं हैबिचुअल, उस लैंग्वेज में इनकी पढ़ाई होनी चाहिए। प्रमोटिंग डाइवर्सिटी इन द टीचिंग प्रोफेशन, और टीचिंग प्रोफेशन में भी डाइवर्सिटी लाने की ज़रूरत है, यानी कि एससी वर्ग के टीचर्स को भी एजुकेशनल सेक्टर में लाने की ज़रूरत है। एडिशनली इन सब के अतिरिक्त कम्युनिटी इंगेजमेंट, सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स and targeted interventions are essential to create a supportive environment for SC students, enabling them to access quality education and overcome the barriers they face। तो इन सब के अलावा भी कम्युनिटी का इंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है, नहीं कि संप्रदाय के लोग आपस में मिलजुल करके क्या करें, इसको एजुकेशन एससी एजुकेशन को और बढ़ावा दें। सेंसिलाइजेशन प्रोग्राम चलाया जाए जिससे कि लोगों को पता चले कि इन छात्रों को क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ती है, और ये सारे इंटरवेंशन चला करके ज़रूरी है कि एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट तैयार किया जाए एससी स्टूडेंट्स के लिए, ताकि इनको अच्छा क्वालिटी का एजुकेशन मिल सके और इनके रास्ते में, इनकी ज़िंदगी में जो सारी अड़चनें आती हैं, जो रुकावटें आती हैं, ये उनका सामना कर सकें अच्छे से।